तो जी जय राम जी की नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? और एक नए वीडियो में आप सभी का वेलकम। और बहुत सारे लोगों को मिर्ची लगी हुई है, मतलब जो मेरी ऑडियंस है उसके अलावा कुछ ऐसी छछुंदर और दो कौड़ी की उठ के आ जाती है बद दिमाग, जो कि पता नहीं क्या क्या यहाँ पर हमारे मारवाड़ी जो है ना, मारवाड़ी लैंग्वेज में बोलते हैं पचोड़ छाट के जाती है। तो तुम्हारी जो पचोड़ है ना, इसको तुम्हारे ही जेब में रख लो, ठीक है? तुम्हारी गुलाम हो गया मैं, जो तुम लोगों के हिसाब से बोलूंगी, तुम लोगों के हिसाब से काम करूंगी। है कहाँ थे तुम लोग थोड़े दिन पहले, जब ये मीनाबाद की पटर पटर चालू थी? पर ना, हर कोई इनके हिसाब से चले, ये बोलेंगी वैसे बोले, ये बोले वैसे उठे, ये बोले वैसे खड़ा हो जाए, है ना? मोहल्ले रखा है आई यहाँ पे। और अगर ज्यादा लेवल गिराओगी ना, तो फिर वो सब कुछ मुझे भी आता है, मुझे बहुत अच्छे तरीके से आता है, ठीक है? लेकिन बस ये है, समय अभाव के कारण मैं तुम लोगों को उतना प्रॉपर ट्रीटमेंट दे नहीं पा रही। तो ये तो था शुरुआत में उन दो कौड़ी की बददिमाग गंद के लिए, जो कि 2-3 दिन से बहुत बकवास करके गई है, ठीक है? एक ये रीना सीहोर नाम से है, रीना सीहोर। सोच के देख, तू तो कमेंट में लिख के जाएगी और मैं यहाँ वीडियो में बोल के जाऊंगी ना, वो तेरे को कई दिन तक तेरे दिमाग में भी घूमेगा और बहुत बुरी तरह घूमेगा। और एक थी भादोरिया, भादोरिया जो ये तेरी जो कितनी खूबसूरती जो तेरी है ना, खूबसूरती, उस खूबसूरती को यहाँ पे सोशल मीडिया पे रखूंगी ना, जब तेरे भी बड़ी मिर्ची लगेगी, बहुत भयंकर वाली लगेगी। और मेरे को पता है यूट्यूब जो है ना, वो इतना बढ़िया ऑप्शन देता है तुम लोगों को डस्टबिन में डालने का। मैंने नहीं डाला है, तब तक मेरी इंसानियत समझो। जिस दिन मैं डस्टबिन में डालने लगूंगी ना, तो मेरी तो सुनोगे लेकिन कर कुछ नहीं पाओगे, ठीक है? तो भदौरिया सुन लिए तू भी, बहुत गुंडी करके जाऊंगी, नाका में सूतड़ी पो दूंगी, बता दी है। हाँ, अब आते हैं टॉपिक पर। तो आकांक्षा जी, आपने जो काम किया है ना, सच बताओ ना, जिस इंसान ने यूट्यूब को वो होते ना, वो बना रखा था पिछले 2-3 महीने से, उस इंसान के नाक में सूतड़ी पो दिया आपने, उसको टट्टू बना दिया। टट्टू क्या बोलते हैं, पता है ना टट्टू क्या होता है? वो बना दिया। तो वो बना दिया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू आकांक्षा जी आपका, आपने बहुत अच्छा काम किया, ठीक है? बहुत बहुत धन्यवाद। और कल मैंने देखा, एक तो अपने कानून की देवी जो है ना, कानून को हाथ में लेके घूमती है, उन देवी को बहुत ज्यादा चिढ़ मची कल, बहुत ज्यादा चुल मची। क्यों मची? क्योंकि बस प्रमोशन नहीं मिला, फ्री फोकट का वो प्रमोशन नहीं मिला, तो कानून की देवी को बहुत चुल मची। तो कानून की देवी बहुत ज्यादा ज्ञान बांट रही थी, लोगों को राय दे रही थी, अपने लप्पू टोचिन को राय दे रही थी कि कानून का सहारा लो, तुम्हारी माँ बहन एक कर दी किसी ने। तो इतने दिन से कहाँ थी मैडम? इतने दिन से कहाँ थी? जब कहाँ गई थी? और तुम, मुझे तो इससे टकला लखा की एक बात समझ में नहीं आती यार, ये जो है ये हर चीज में अपने हिसाब से ही करने की कोशिश क्यों करती है? मतलब ये सोचती हैं कि हर किसी का दिमाग में मेरे हिसाब से करूंगी। जब मेरे साथ जब बातें हो रही थी, मैंने किसी पर रिएक्शन दिया था पिछले 4-5 महीने पहले, अबला बहुनारी वाला जो केस चल रहा था उसमें, तो अपनी जो ये टकला लखा है, इन्होंने उस टाइम पर बस ये है कि इन्होंने स्टेटमेंट दे दिया, वो दे दिया, ये तो बस लो की लकीर एकदम सच है, वो तो हर चीज सही है, ये कानून की देवी रहे ना, इनको तो सारी नॉलेज है। फिर उसके बाद में मुंह की पड़ी ना, औंधे मुंह पड़ी, थूक के चाटा ना, आ गई ना अपनी औकात पर। मतलब ये है कि बस मैं सही हूं, बाकी सब गलत है। अब उसकी जब माँ बहने होने लगी, जब बड़ी मिर्ची लगी, वो इतने दिन से किया जा रहा था, तब कहाँ थी तुम? तब बड़ा का वो होता ना कि वो तुम्हारी तो लाइव में बकवास करके गया था, तुम भूल गई उस दिन को। और उसके बाद में यार मुझे एक समझ में नहीं आती एक बात, ये अपना लप्पू टुचिन जो है, इसने इतने स्टेटमेंट दिए, किसी की इतनी बुरी तरीके से इंसल्ट की, मतलब किसी की पूरे परिवार की इज्जत की धज्जियां इसने उड़ाई पिछले 2-2.5 महीने से। और अचानक से आके ये कहता वो सारी चीजें झूठ थी, मैंने तो किसी के कहने पे किया था, मैंने वो कुछ भी सच नहीं था, ये अचानक से ऐसे कह देता है, ठीक है? तो मतलब ये एकदम मासूम वो होता है ना कि क्या बोलते हैं, दूध पीता बच्चा, इसको माफ कर दिया जाए, कोई कुछ मत कहे। और इसके सपोर्ट में इसके जैसे ये टकला लक्का जैसी बहुत सारी लेडी जाके खड़ी हो जाती है। फिर क्यों? तुम्हारे घर में दाने डाल के जाता है खाने के लिए, तो भाई तुम्हारे डाल के जाता होगा, तुम्हारा गुजारा नहीं चलता होगा।
इससे खाती होगी तो तुम इसकी तुत्ती बोलती होगी, लेकिन हम तो नहीं बोल सकते, नहीं बोल सकते। और यहाँ पे एक चीज़ और कहूँगी, एक मेरे मेरी शेख मास्टर भाई ने इसकी जो धज्जियाँ उड़ाई है ना, मज़ा आ गया, सच में मज़ा आ गया सुन के। जो इतने दिन से ऑडियंस चाहती थी ना, वो इस बंदे ने जैसे उसकी सुनी ना, अपने जो भाई साहब ने जो इनकी ढंग से फजीयत की, जब लप्पू टुचिन ने सुना तो आ गया ना कल माफ़ी मांगने। कोई मिला ना, बाप मिला ना, सच में ही बाप आ गया ना माफ़ी मांगने। तो इलाज हर तरीके का मतलब ये जरूरी नहीं है, अब बुखार जिसको हुआ है उसको ट्रीटमेंट आप दोगे जुकाम का, तो वो बुखार ठीक उतना नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब किसी को उसको तो इसके तो क्या हो गया था, बवासीर हो गया था, बवासीर का ट्रीटमेंट तो इसको इसी तरीके से दिया जाएगा। बवासीर का ट्रीटमेंट देने के लिए अपने भाई साहब ने बढ़िया कल ऐसी तैसी कर दी। जिसने ये वीडियो बनाया उनको मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी, भाई आपने इनका मुंह बंद करवाया। इतने दिन से यूट्यूब पर इन्होंने जो सिरदर्दी दे रखी थी ना, ऑडियंस को सिरदर्दी दे रखी थी, इतने दिन से ऑडियंस के मजे ले रहा था ये आदमी। स्टेटमेंट देता है, बाद में फिर कैंसिल कर देता है, फिर ये पता नहीं क्या बोल जाता है, फिर उसको कैंसिल करता है। दोनों मियाँ बीवी मिलकर इतने दिन से ऑडियंस का बुरे मतलब होता है ना कि कितना ज्यादा डिप्रेशन इन्होंने ऑडियंस को दे दिया था। तो कल एकदम से मैं पीछे हो रहा हूँ, मैं ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा, वीडियोस प्राइवेट हुई, ये हुआ, फलाना दिखड़ा, जो भी हुआ कल हुआ ना, तो इसका ट्रीटमेंट ये यही डिजर्व करता था, ठीक है। वही बात है, इसके बवासीर थी, बवासीर वाले को तुम लोग दे रहे थे बुखार की गोलियां, तो कैसे काम चलेगा। इसके बवासीर का ट्रीटमेंट ऐसे ही होना था। जब दूसरे की माँ बहन की कर रहा था ना ये, जब इसको शर्म नहीं आई, और आज जब खुद की होने लगी, जब आ गया ना मम सारी चीजें एकदम नॉर्मल करने के लिए, तो अब पाला पड़ा है, अब पाला पड़ा है। और आगे ऐसे ही लोगों से पाला पड़ेगा ना तो ये सुधर भी जाएगा, नहीं तो ये इसके ये रोज रोज के कारनामे जो है ना इसी तरीके से आते रहेंगे। और मुझे तो बस एक चीज समझ में नहीं आती भाई, ये टकला लखा ने अपने इतना ज्यादा सपोर्ट क्यों किया। क्योंकि जो इंसान इतने दिन से सबकी ले रहा था, उसकी अगर किसी ने कर दी तो टकला लखा को मिर्ची नहीं लगनी चाहिए थी। क्यों टकला लखा, क्या दिक्कत हो गई, क्या तुम्हारे घर में अब मतलब सपोर्ट लेने के लिए कुछ लिया था क्या, क्या लिया था आपने सपोर्ट के लिए, आपने क्या लिया था, क्या मिला आपको जो कि आपने इतना ज्यादा उत्तेजितपना दिखाया, आप इतनी ज्यादा मिर्ची लगी आपको, इतने ज्यादा आप परेशान हुए कि अरे भाई क्या करें, कोई सपोर्ट में बताना, नारी सशक्तिकरण जब सब दिखावा किया जा रहा है। इतनी मिर्ची जो सोशल मीडिया पे आके एकदम धुआंधार, क्यों प्रमोशन नहीं मिला 4 दिन पहले, प्रमोशन नहीं मिला इसलिए लगी मिर्ची, या फिर कोई और बात थी, बता के जरूर जाना, ऑडियंस जानना चाहती है। हम भी भाई आपकी ऑडियंस है, बाकी की पता नहीं, हम भी जानना चाहते हैं। और ये कानून की देवी जी आप है ना, हर चीज को कानून से मत तोला करो, और हर चीज में ना दूसरों को कानून मत सिखाया करो। इतनी नॉलेज हर कोई रखता है, बेवकूफ कोई नहीं है। जितना ज्ञान आपने ले रखा है ना, तो उतना ज्ञान नहीं तो चलो थोड़ा बहुत कम ले रखा होगा, लेकिन बाकी सबने भी ले रखा है, ठीक है। और मेरे जैसे इंसान के ऊपर तूने जब उस टाइम पे जो वो दिया था ना, सफाइयाँ दी थी कि इसको ऐसे नहीं करना चाहिए, वैसे नहीं करना चाहिए, तो मेरे से तो मैं उस टाइम पे बस मेरा क्या होता है कि मैं टाइम टू टाइम रिप्लाई नहीं कर पाती। मेरे ये रहता है कि मैं यूट्यूब पर कम एक्टिव रहती हूँ, उस टाइम पे मैं नहीं रिप्लाई दे पाई। हालांकि मैंने लास्ट मोमेंट तक दिया जरूर था, बस ये है कि मैं ऐसे टुच्चे यूट्यूबरों को रिप्लाई कम देती हूँ, जहाँ मेरा मेन फोकस रहता है ना वहीं पर देखती हूँ, ठीक है। तो अब लास्ट में एक बार फिर से उन 2 कौड़ी की बददिमाग से बात और कर लेते हैं, जिन्होंने अभी 2-3 दिन से जो कमेंट बॉक्स में गंदगी फैलाई है ना, तो गंदगी फैलाओगी कचरा पात्र में चली जाओगी, इसलिए कचरा पात्र से अगर बचना है तो गंदगी मत फैलाना, नहीं तो फिर कचरा पात्र में तो डालना ही पड़ेगा, ये मेरी मजबूरी होगी, ठीक है। यहाँ पर ये ब्लॉग्स विद रेनू का चैनल है, जिसका उसने नाम चेंज करके रिएक्ट्स विद रेनू कर दिया, और इस चैनल पर रेनू और रेनू की ऑडियंस की चलती है, बाकी छछुंदरों की नहीं चलती। तो यहाँ पर मैं मेरे हिसाब से ही कमेंट्स रखूँगी, बाकी को मैं डस्टबिन में डाल दूँगी, ठीक है। तो क्योंकि मेरे पास इतना भी समय नहीं है कि मैं तुम लोगों के साथ कमेंट बॉक्स में माथापच्ची करूँ। बाकी जो मुझे बोलना होता है, जो मुझे कहना होता है, वो मैं कहती ज़रूर हूँ। और लास्ट में एक बार फिर से कहूँगी, जो दीदी ने
टुचिन भैया को जो धोया है ना, सच में दिल खुश हो गया। मैंने आज तक इतनी धुआंधार बढ़िया तरीके से स्टेप टू स्टेप मतलब हर चीज़ का इतना बढ़िया तरीके से उन्होंने जवाब दिया, ऐसा मैंने कोई लेडीज मेरी नज़र में तो मैं नहीं देखती यूट्यूब पे कोई है। आकांक्षा ऐसी हैं ठीक है, मैं फालतू में किसी की चमचागिरी भी नहीं करती, लेकिन इनका जो था वो बोला, ठीक है। चमचागिरी अपने चैनल पे किसी की आज तक नहीं हुई है, जो इनका था ना वो मैं रियल बोल रही हूँ, ठीक है। तो चलो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में। बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और स्पेशल मैंने इनके लिए आज सुबह सुबह खाना बनाने से पहले मैंने सोचा चलो पहले ये वीडियो जरूर बनाऊँ, ताकि ऑडियंस तक मेरी बात पहुंचे, नहीं तो ये फिर से रह जाता और फिर कंटेंट नीचे चला जाता ये वाला, ठीक है। बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।